हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्लास 8th में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल और अब हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन देखेंगे क्या होती है। लीनियर इक्वेशंस जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 हो, जैसे ये वेरिएबल है x + 1 = 0 एक इक्वेशन है, इसमें पावर वेरिएबल की 1 है, तो जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होता है उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो सभी एग्जांपल्स हैं x + 1 = 0 लीनियर इक्वेशन के, और इसमें वेरिएबल 1 है, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये इक्वेशन है x + √2 = 0, √2y + √2, तो इसमें सभी में हाईएस्ट पावर 1 है और वेरिएबल 1 है, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हमने क्लास 8 में पढ़ा था। फिर लीनियर इक्वेशन देखेंगे। लीनियर इक्वेशन ये भी 2x + 1 = 0, ये भी हमारे पास 1 पावर है वेरिएबल की, तो ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, और वेरिएबल भी 1 है, तो ये 1 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में क्या होगा, एक वेरिएबल और ऐड हो जाएगा, x हो जाएगा, y हो जाएगा, या p क्यू की फॉर्म में भी दे सकते हैं, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, दो मिलेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन, पावर 1 है इनकी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशंस है, अ लीनियर इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1। अगर वेरिएबल की पावर 2 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और 1 है तो लीनियर इक्वेशन, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और 3 है तो क्यूबिक बन जाता है। तो हम अभी कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस, और एग्जाम्पल देख लेते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का। तो ये हो जाएगा, सपोज 4x 8y = 10। तो इसमें हमारे पास x और y दो वेरिएबल है, और पावर भी हमारे पास वेरिएबल की 1 है, ये भी 1 है, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दो वेरिएबल है x एंड y और पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म देखें हम, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म कैसे डील करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म होती है इस ax + by + c = 0। इसमें a b c कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, रियल नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x के पास 4, तो ये a, इससे कंपेयर करेंगे। बी वाई, जो y के पास लिखा था कोफिशिएंट ये, तो वो b हो जाएगा, और जो x और y के अलावा जो अकेला लिखा होता है नंबर, वो होता है हमारा c, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो a और b हो गया हमारे x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, और c हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। जैसे इसी इक्वेशन में देखें हम, तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो हम 10 को इक्वल के इधर ले आएंगे, -10, तो ये हो जाएगा a हमारे पास 4, b हो जाएगा 8, और c बन जाएगा इधर आके -10, तो c की वैल्यू हो जाएगी -10। तो ये हमारी जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन पूछेंगे हमसे, इसकी सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन है 4x + 8y = 10, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इसमें कोई भी वैल्यू रखते जाएंगे, रियल वैल्यूज़ x की, हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे सपोज हम x = 0 पे निकालें, ठीक है, तो x 0 पुट करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, 4 × 0 + 8y = 10, तो ये तो 0 बन गया, 0 8y = 10, तो y = 10 के नीचे 8 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा, तो y = 5, और ये आ जाएगा हमारे पास, अगर इसको हम डिवाइड करके लिखें पॉइंट में, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 4 5 ज़ा, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.25। तो इस 4x + 8y का सॉल्यूशन हो जाएगा, हम लिखते हैं इसमें x की वैल्यू फर्स्ट लिखते हैं 0, और जो हमारे पास y आया है वो, तो ये, तो ऐसे ही हम इसमें जो भी पुट करते जाएंगे, इसमें x तो हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी, y पुट करते जाएंगे तो हमें x की वैल्यू मिलती जाएगी। सपोज अब हम इसमें पुट करते हैं
2, तो 2 या फिर y को 0 रख लो। अगर y 0 रख दें तो हम आएगा हमारे पास 4x, ये हमारे पास 0 बन गया, y रखा तो 10, x इज इक्वल टू 10/4, 2 5 ज़ा 10, 2 से कैंसिल हो गया 5, और ये आ जाएगा हमारे पास 2.5। तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारे पास। x की वैल्यू फर्स्ट आती है और y की वैल्यू 0। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया हमारा, एक सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसमें जो भी वैल्यू रखते जाएंगे, 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ आ जाएगी, 2 रखेंगे तो y आ जाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम रखते जाएंगे। तो इसलिए हमें लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, जितने भी रखते जाएंगे वैल्यू आती जाएगी। ऐसे हम टेबल से निकाल सकते हैं, अगर इस इक्वेशन में हम x रखते जाएँ या y रखते जाएँ तो हमारी वैल्यू आती जाएगी। हमने x 0 रखा, y हमारे पास आया 1.25, हमने y 0 रखा, x आया 2.5, ऐसे एंड सो ऑन, जो भी हम रखते जाएंगे वैल्यूज हमारी इनफाइनाइटली आती जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, अ लीनियर इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म मिल गई थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ infinitely many solutions। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चंस में निकलवाएंगे 4 सॉल्यूशन निकालो, 2 सॉल्यूशन निकालो, तो इसमें कोई भी हम वैल्यू रखते जाएंगे, y 0, एक बार हम 0 y रख देंगे, एक बार x रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, एक बार 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, कुछ भी, तो हमारे पास जितने सॉल्यूशंस फाइंड करवाएं उतने हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब हम वो करते हैं एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज 4.1 हमारे पास है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक की कॉस्ट पेन के कॉस्ट से दोगुनी है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक इक्वेशन लिखनी है, जिसमें हमें हिंट दिया हुआ है कि टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक x रुपीज़ और पेन की लेनी है y रुपीज़। तो हमें जो दिया हुआ है हम पहले वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, ये हमें दिया हुआ स्टेटमेंट है कि कॉस्ट नोटबुक की जो है वो ट्वाइस है पेन के नोटबुक की। तो ये स्टेटमेंट हमने लिख ली। अब हमें हिंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक तो लेना है हमें x रुपीज़, नोटबुक बी x एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी y रुपीज़। ठीक है, तो x नोटबुक के प्लेस पर हम x रखेंगे और पेन के प्लेस पे हम y रखेंगे। तो हमने ये इक्वेशन निकाली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ये कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने लिया x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन हमने लिया है y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू y, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया था। अब हमें लिखना है इक्वेशन, तो 2y को हम इधर ले आएंगे, x ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक स्टेटमेंट बन गई और लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि पावर 1 है, 2 वेरिएबल है x एंड y, तो ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, x - 2y इज इक्वल टू 0। यही हमें बोला गया था इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमने ये कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट करना है द वैल्यूज a b एंड c। तो जो x के पास हमारे आएंगे वो a हो जाएगा, जो y के पास लिखा होता है कोफिशिएंट वो हमारा b हो जाएगा, और जो हमारा अकेला यानी x और y के अलावा जो लिखा होगा वो हमारा c हो जाएगा। तो इससे हम कंपेयर करके इन क्वेश्चंस को लिखेंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम कैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का
फर्स्ट में हमें दिया हुआ है 2x प्लस 2x प्लस, सेकेंड क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 इसके ऊपर बार। इसको हमें इक्वेशन को हमें एक्सप्रेस करना है जनरल फॉर्म में, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की होती है जनरल फॉर्म। तो इसको हम पहले इधर 2x प्लस 3y ये होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट साइड में हम इसको ले आएंगे, जो इधर लिखा है इसको 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। तो ये अब बन गई है बिल्कुल हमारी इसकी जैसी। अब हम कंपेयर करेंगे x के साथ में जो लिखा है वो है a की वैल्यू। तो हेयर a इज इक्वल टू 2, b है जो y के पास लिखा हुआ है 3, और c है ये, तो माइनस का है तो माइनस लगाएंगे, माइनस 9.35 बार। बस यही बताना था, इसको एक्सप्रेस करना था और a b c की वैल्यू फाइंड करनी थी। सेकंड क्वेश्चन करेंगे x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम 5 को रिमूव करें तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट, मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको करेंगे तो 5x, इसको करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल, y बचेगा, इसको करेंगे तो 50 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। तो प्लस नहीं तो यहाँ पर माइनस, इसको और ऐसे भी लिख सकते हो अगर कन्फ्यूज़न हो तो 5x प्लस ये -1, माइनस को हमने इसमें लॉक कर दिया, प्लस -50। अब इसको ax प्लस by प्लस c, तो यहाँ पर a हो जाएगा 5, b हो जाएगा -1 एंड c इज़ -50। सिमिलरली नेक्स्ट थर्ड करेंगे -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो इसमें राइट में लिखा है, इसको लेफ्ट में ले आएंगे, -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स के इधर आते ही ये साइन चेंज होता है, प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a हो गया -2, b हो गया +3 और c हो गया -6। नाउ फोर्थ, अब इसमें लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3y, तो इसमें हम 3y को उधर ले आएंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो c की नहीं है तो कर c ऐसे लिख सकते हो, अगर और आप इसको c की फॉर्म में भी लिख सकते हो, x माइनस 3y प्लस 0। तो a b c, तो a हो जाएगा 1 क्योंकि यहाँ पर 1 है, और b हो जाएगा -3 एंड c इज 0। नेक्स्ट फिफ्थ देखेंगे 2x इज इक्वल टू -5y। तो लेफ्ट में लाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू, ये 0 लिखना ज़रूरी नहीं है, बट अगर a प्लस b प्लस c अगर कन्फ्यूजन हो तो c की टर्म यहाँ पर 0 है, 5 एंड c इज 0। नाउ 6 देखेंगे, 6 में गिवन है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x की टर्म तो है, y की नहीं है, और हमें चाहिए ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 0.y प्लस 0, क्योंकि ये तो 0 ही है, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बन गया ना ax प्लस by प्लस c। तो यहाँ पर a हो जाएगा 3, b हो जाएगा 0 एंड c हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ में दिया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें अब x की टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे, 0.x प्लस y माइनस 2, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लिखना है जनरल फॉर्म में। तो x की टर्म नहीं थी, हमें इसमें 0 मल्टीप्लाई करके x लिख दें, क्योंकि 0 तो 0 होता है, तो इसको ऐड कर सकते हैं हम, 0 प्लस, तो यहाँ पर a हो जाएगा 0, b हो जाएगा 1 एंड c हो जाएगा -2।
नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू 2x। तो 2x इधर ले आओ, माइनस को जाएगा, या फिर 5 को इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें y की टर्म नहीं है तो हम इसमें 0 ऐड कर देंगे, 0.y प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर माइनस भी। तो a हो गया हमारे पास 2, b हो गया 0 एंड c हो गया -5। तो एक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब 4.2 देखेंगे। 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, एक इक्वेशन दी हुई है, हैज़, तो ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा। तो ये पूछा है कि ये दिस इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन और ओनली 2 सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हमने अभी पढ़ा था 4.1 में कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बिकॉज क्योंकि एवरी वैल्यू के लिए अगर हम x1 रखेंगे तो y की डिफरेंट वैल्यू आएगी, 2 रखेंगे डिफरेंट आएगी, 3 रखेंगे डिफरेंट। तो ऐसे तो हम जितनी वैल्यू पुट करते जाएंगे हर एक वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू आती जाएगी। तो इसमें तो कोई फिक्स नहीं है कि यूनिक सॉल्यूशन और 2 सॉल्यूशंस, इसमें तो इनफाइनेटली जो भी हम x की वैल्यू रखते जाएंगे y की वैल्यू डिफरेंट आती जाएगी। तो हम यहाँ रीज़न लिख देंगे, एक्सरसाइज 4.2 1 के लिए क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़ infinitely many solutions because for every value of x there will be a value of y satisfying the above equation। x की हर एक वैल्यू के लिए y के पास एक वैल्यू आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 5 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 8 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 11। ऐसे इनफाइनेटली सॉल्यूशंस आते जाएंगे। तो हर एक x की हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पर एक y की वैल्यू होगी सेटिस्फाइंग द दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर 3rd। एंड नाउ सेकेंड क्वेश्चन में राइट 4 सॉल्यूशन, इसमें 4 पूछा है, 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 4 वैल्यू, तो हम इसमें अपने मर्जी से कोई भी रख लेंगे। x की वैल्यू 0 1 2 3 या फिर y 0 रख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 4 पूछा है, सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट होते हैं, अब इसमें 4 पूछा तो हम 4 फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो x इज इक्वल, ये मैं 4 कॉलम बना लेती हूँ। तो x इज इक्वल टू 0, अगर हम इसे 0 रखें तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2.0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो ये तो 0 हो गया, y इज इक्वल टू 7। तो देयरफॉर फर्स्ट सॉल्यूशन तो आ गया हमारे पास, x की वैल्यू फर्स्ट रखते हैं 0 एंड क्या आया 0 के 7। तो एक सॉल्यूशन तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। तो ये सॉल्यूशन ऐसा होता है कि इसमें अगर हम लेफ्ट में 0 रखें, y 7 रखें, तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ये आते हैं, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा 4। अब हम y 0 रख लें तो y में 1 रख के देखें x को, y 0 रखेंगे तो 7/2 आएगा, वो भी हो जाएगा। तो x 1 रखते हैं, x 1 रखा तो मेरे पास आ गया 2.1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 इधर जाएगा तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5। तो सॉल्यूशन सेकंड क्या हो गया, x हमने 1 रखा, y आया। इस कोऑर्डिनेट में हमेशा x पहले आता है y बाद में, तो एक सॉल्यूशन हो गया 1,5 एंड 4 x इज इक्वल टू 2 के लिए 2 रखेंगे इसमें, तो 2.2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 4
तो 7 माइनस 4 इधर आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर एक सॉल्यूशन हो गया 2 एंड 3। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ के लिए अगर मैं रखूँ, कुछ भी रख दो, 3 रख दो या फिर, तो ये आ जाएगा 2.3 प्लस वाई, ये मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 7, 6, वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 6, वाई इज इक्वल टू 1। तो फोर्थ सॉल्यूशन हो गया 3 एंड 1। तो ये 4 सॉल्यूशन पूछे थे हमसे। फर्स्ट आ गया 0,7 एंड यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस आर। ये डिफरेंट आएंगे, अलग अलग आएंगे। किसी ने यहाँ पर y0 रखा है, x2 रखा है, तो अलग अलग, 2 3 के लिए निकाला, 4 5 के लिए अलग अलग। तो सॉल्यूशंस कुछ भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट में से हमने 4 निकाल लिए, थर्ड निकाला हमने 2,3, 4 निकाला है 3,1। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड पार्ट, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसमें भी हमें 4 निकालने हैं, तो ये मैंने 4 कॉलम बना लिए। 4x इज इक्वल टू 0, 0 के लिए तो ये तो 0 बन गया, पाई डॉट 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये y इज इक्वल टू 9। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या बन गया, 0,9। सेकेंड, x इज इक्वल टू 1 के लिए 1 रखेंगे तो पाई डॉट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस। तो ये सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा सेकेंड, x1 एंड 9 माइनस पाई y की वैल्यू 4x। और अगर y 0 रखें, y के लिए भी निकाल सकते हैं, 4y इज इक्वल टू 0 रखा तो पाई x इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, 9, और ये मल्टीप्लाई में तो 9 के डिवाइड में आ जाएगा। तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे फर्स्ट, तो x हमारा आया 9/पाई। यहाँ पे हमेशा x की वैल्यू आएगी, y रखा था 0, तो एक सॉल्यूशन ये भी हो गया। एंड अब y1 के लिए निकाल लो, 4y इज इक्वल टू 1, तो पाई डॉट x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 एंड पाई x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, तो पाई x इज इक्वल टू 8 एंड नेक्स्ट में जाएगा 8/पाई। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन, x की वैल्यू 8/पाई एंड y इज 1। तो ये 4 सॉल्यूशंस आ गए हमारे, 0,9, 1,9 माइनस पाई, 9/पाई, 0 एंड 8/पाई, 1। थर्ड देखेंगे, थर्ड दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4y। तो इसमें भी 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। 4x इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 4y, ठीक है, और 0/4 इज इक्वल टू y, तो 0/4 0 होगा, y इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए x भी 0, y भी 0। सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट, 4x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू 4y एंड ये हो जाएगा 1/4y। तो y आ गया हमारे पास ये 1, x की वैल्यू 1 रखी तो y आया 1/4। अब हम इसमें y 0 रख लेंगे, y 0 रखा तो x इज इक्वल टू 4.0, x इज इक्वल टू 4/0, तो ये भी 0 0 आ गया y रखने पर भी। y इज इक्वल टू 1 रखा तो x इज इक्वल टू 4.1, x इज इक्वल टू 4, तो 4x इज और y 1। तो ये 4 सॉल्यूशंस हो गए। तो इसमें तीनों क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नहीं 4 भी अभी चाहिए। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो इस ये इक्वेशन के लिए हमें ये सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, 5th पार्ट 5 पार्ट दिए हुए हैं, बताना कौन सा सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसमें ये हमें x एंड y की वैल्यू दी हुई है, ब्रैकेट में फर्स्ट x की वैल्यू होती है, सेकेंड वाली y की। तो हम इसमें रखेंगे x एंड y और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर आ गया तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन दी हुई है हमें x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और सॉल्यूशन दिया हमें 0,2। तो हम इसमें रखेंगे 0, ठीक है, -2, सॉरी, और ये 2 दिया हुआ है y 4, तो 0 - 4
4, तो -4 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो नहीं है, तो देयरफॉर इक्वल नहीं आया ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो नहीं आए तो देर हम क्या लिखेंगे 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, या फिर ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लेंगे हम। नेक्स्ट दिया हुआ है 2,0 यानी x2y0, तो इसमें रख देंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में हम रख देंगे x2 एंड y0, तो लेफ्ट में बन गया 2, ये 0 हो गया, तो ये 2 इज इक्वल टू 4, ये भी नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 2,0 इज, ये सेम रीजन लिख देंगे, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है थर्ड पार्ट में दिया हुआ है हमें सॉल्यूशन 4,0, ठीक है, और इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x दिया हुआ है 4 एंड y दिया हुआ है 0। अब ये देखो 4, ये तो 0 बन गया, इज इक्वल टू 4, इसमें आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर 4,0 इज अ सॉल्यूशन of this given equation. Okay, now फोर्थ पार्ट में दिया हुआ हमें सॉल्यूशन √2, x की वैल्यू √2 एंड y की वैल्यू 4√2। इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x हम रख देंगे √2 एंड y के प्लेस पे 4√2, तो मैंने y रख दिया इधर 4√2 इज इक्वल टू 4। अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो √2 माइनस ये मल्टीप्लाई 8√2 इज इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड में हम √2 माइनस 8√2, तो यहाँ पर 1√2 8√2 माइनस होंगे तो -7√2 आ जाएगा, ये भी नॉट इक्वल्स टू आ गया, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर इट इज डायरेक्टली, तो इट इज नॉट अ solution of the given equation. Now फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 1,1, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो x हम 1 रखेंगे और y भी 1, तो ये आएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, -1 इज इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू right hand side, therefore 1,1 is not a solution of the given equation। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट बचा है, इसमें हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये सॉल्यूशन दिए हुए हमें, यानी वैल्यू दी हुई सॉल्यूशन है, तो इसमें पुट कर देंगे और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 के लिए इसमें हम रख देंगे 2, क्योंकि सॉल्यूशन दिए हुए तो इसमें सेटिस्फाई करेंगे तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे, x को रखेंगे 2 एंड y को रखेंगे 1। अब सॉल्व कर लेंगे, 2 2 4 प्लस 3k 7 इज इक्वल टू k, तो हमारी आ गई k की वैल्यू 7 और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।